मॉडल 5 है, मॉडल 5 है। 5 में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका। लेकिन दोस्तों अगला वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट, प्रश्न नंबर पहला है आपका कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 4 उत्तर इसमें से दिया गया है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 4 आंसर है आपका। 14 नवंबर, 5 दिसंबर, 5 सितंबर। इसके बाद दिया गया है कि 5 नवंबर। आप सब अच्छे ढंग से जानते हैं कि शिक्षक दिवस क्षेत्र में तहलका मचा के रख दिया है। जो कि शिक्षक दिवस आपका कब मनाया जाता है भाई? 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से सही वाले प्रश्न को आपको काला कर देना है कि भाई आप ही सही हो। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, यदि परसों रविवार था तो कल कौन सा दिन होगा? यदि प्रश्न है आपका, यदि परसों रविवार था, यदि परसों रविवार था तो यदि परसों रविवार था तो कल कौन सा दिन होगा? तो कल कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। यदि परसों रविवार था तो कल कौन सा दिन होगा? 4 ऑप्शन क, ख, ग और घ। ऑप्शन में क्या है हम बता दे रहे हैं। क वाले में दिया गया है क्या भाई? सोमवार। क वाले में दिया गया है सोमवार। ख वाले में दिया गया है मंगलवार। इसमें क्या है? मंगलवार। ग वाले में ऑप्शन दिया गया है आपका बुधवार। इसमें क्या दिया गया है? बुधवार। बुधवार दिया गया है। और आपका आखिरी आंसर दिया गया है शुक्रवार। क्या दिया गया है? शुक्रवार। अपने दिमाग को लगाइए, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार। यानी कि प्रश्न क्या है? यदि परसों रविवार था तो कल कौन सा दिन होगा? अरे भाई परसों रविवार था, परसों रविवार था, यानी कि परसों रविवार था, परसों रविवार था। रविवार के बाद भाई कल कौन सा दिन था? रविवार के बाद क्या आया? सोमवार। सोमवार। आज क्या है? मंगलवार। और कल क्या होगा? बुधवार। यानी कि कल क्या होगा भाई? बुधवार आपका जवाब होगा। क्या होगा? इस ग को काला कर देना है। अरे भाई परसों रविवार था, रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार। यानी कि कल सोमवार था। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। और कल क्या होगा? आज मंगलवार तो कल क्या होगा? बुधवार होगा। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तमाम सरल प्रश्नों को आपके दिमाग में अभी छोटे हैं आप लोड किया जाता है, तब धीरे धीरे आप सब इसी मॉडल पर कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के हर एक पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको दे दिया जाएगा। इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस चलेगा। कार्यक्रम के बाद आप घर बैठे तमाम प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा। अब देखिए अगला सवाल कहा गया कि भाई आप अपने पिता के साले के लड़के को क्या कहेंगे? अरे भाई आप अपने पिता के साले के लड़के को क्या कहेंगे? भाई आप अपने पिता के साले के लड़के को क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन 4 दिया गया है। आप अपने
पिता के साले के लड़के को क्या कहेंगे? भाई आपके पिता का साला यानी कि आपका क्या है? मामा। आपके पिता का साला यानी कि आपका क्या लगेंगे भाई? मामा। और मामा का बेटा आपका क्या लगेगा? भाई लगेगा। भाई भाई यानी कि जवाब इनका क्या हुआ? भाई। ऑप्शन देकर उस पर आपको जो ऑप्शन सही है उसी को काला कर दीजिए आप। यानी कि एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं भाई, आप अपने पिता के साले के लड़के को क्या कहेंगे? भाई। पहला ऑप्शन में दिया गया था साला, दूसरा वाले ऑप्शन में लड़का, तीसरा वाले ऑप्शन में भाई, और अगला ऑप्शन है आपका क्या भाई? मामा। अब भाई आपके पिता का साला आपका मामा तो स्वयं लगेगा और उसका बेटा आपका क्या लगेगा? भाई। यानी कि ग नंबर आपका सही है। ग वाला प्रश्न आपका सही जवाब होगा। अब देखिए और सवाल हम बता रहे हैं, ढेर सारे सवाल है। जैसे दिया गया है अगला सवाल, संडे शब्द में कुल कितने अक्षर होते हैं? संडे यस यू एन डी ए वाई। संडे शब्द में कुल कितने अक्षर होते हैं? अरे भाई गिन लीजिए, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर। संडे शब्द में कुल कितने अक्षर हुए? 6 अक्षर। यानी कि संडे शब्द में कुल कितने अक्षर हुए? 6 अक्षर। यह एक शब्द बोला जाता है, संडे पूरा शब्द है, लेकिन यह भाई 6 अक्षरों का समूह है। 6 अक्षर मिलकर एक शब्द बना है, जैसे 5 तत्व मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। अब देखिए अगला, इस समय कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के इंपॉर्टेंट प्रश्न मॉडल पेपर डाले जा रहे हैं इसी चैनल पर। आप अगर 10वीं में है, 12वीं में है तो इस चैनल पर मॉडल पेपर का लुत्फ उठा सकते हैं और निश्चित रूप से वैसे प्रश्न को ढूंढ कर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो कई बार पूछा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो अब तो देखिए तमाम प्राइमरी विद्यालय में खेला गया है। एक तो हम अपने चैनल पर ही डाल दिए हैं खो खो का गेम अपने चैनल पर डाले हैं। जलेबी रेस डाले हैं, जलेबी रेस अपने चैनल पर डाले हैं, इसी चैनल पर श्यामधर कोचिंग सेंटर जो कि चैनल का नाम है। अब इसी चैनल पर आप खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं बच्चों के जुबान से आप सुन सकते हैं। बच्चों को खिलाया गया था, बच्चों ने कहा कि खो खो में 9 खिलाड़ियों की संख्या 9 भाई होती है। कितने होते हैं? 9 होते हैं। यानी कि आपका जवाब इसमें से होगा। प्रश्न पूछा गया था देखिए कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन क वाले में 6, ख वाले में 7, ग वाले में 3 और घ वाले में 9, यानी कि घ वाला सही आपका जवाब होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत रोचक प्रश्न है आपका। यदि रोचक प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। 1 गुणे 2 बराबर 3 दिया गया है भाई। 2 गुणे 3 बराबर दिया गया है 5। 3 गुणे 4 बराबर दिया गया है 7। तो हम तो और इतना दिया गया है 4 गुणे 5 बराबर 9 दिया गया है। तब हमसे पूछा गया है 4 गुणे 5 बराबर 9 हो तो 8 गुणे 9, तो 8 गुणे 9 बराबर क्या होगा हमसे पूछा गया है। यानी कि 1 गुणे 2 बराबर 3, 2 गुणे 3 बराबर 5, 3 गुणे 4 बराबर 7, 4 गुणे 5 बराबर 9, तो 8 गुणे 9 बराबर क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह है। अरे भाई मुंह तोड़ जवाब दीजिए, आप दिमाग लगाइए थोड़ा। यहाँ पर गुणा को जोड़ माना गया है, गुणा को जोड़ माना गया है। एक देखा 1 गुणा 2 में करेंगे तो 1 2 होना चाहिए, 3 दिया गया है। आपको सोचना है, दिमाग भाई दिमाग तार्किक प्रश्न है आपका।
दिमाग का उपयोग कीजिए। अगर गुणा करते तो भाई 2 होता, लेकिन 3 दिया गया है। इतने पर आपको सोच लेना चाहिए कि इस भाई इतना दिया है, इसी के आधार पर 8 गुणे 9 को हम क्या लिख सकते हैं। यानी कि गुणा आपको नहीं करना है। गुणा देखिए 1 गुणे 2 बराबर, गुणा करेंगे 2 लेकिन जोड़ेंगे 3, यानी कि जोड़ने से आ रहा है। यानी कि 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आएगा। अब देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7। देखिए दिया है ससुरा गुणा का निशान, और हमसे पूछ रहा है क्या, प्लस। इसीलिए आपको सतर्क होना चाहिए। मुंहतोड़ जवाब दीजिए सवाल का। यानी कि हमें कह दीजिए कि बेवकूफ मत बनाइए भाई, आप गुणा हो, आप देखने में गुणा हो लेकिन काम कर रहे हो जोड़ का। जैसे 3 और 4 7, 4 और 5 9, इसलिए 8 और 9 कितना होगा भाई, 17 होगा। आपका जवाब जो 17 है वही जवाब होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, पहले क वाले में 72 है, ख वाले में 17 है, ग वाले में 21 है, घ वाले में 11 है, यानी कि ख वाला आपका सही जवाब होगा। तमाम ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम आप सबके सामने बता रहे हैं। इसी के आधार पर प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। आप निश्चित रूप से परीक्षा का समय सब कुछ अपने प्रेस पत्र पर हम अंकित कर देंगे। आप परीक्षा के समय सही तरीके से आइए और पेपर को दीजिए। अगला प्रश्न है, देखिए अगला है प्रश्न नंबर 1। अगला है 1/, देखिए दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक से मिसप्रिंट इतना कर देते हैं लोग। 2/3, 2/3, 2/3 में दिया गया है 3/2 से भाग दीजिए। क्या देना है, भाग देना है। 2/3 में 3/2 से भाग देना है, भाग देना है। 2/3 में 3/2 से भाग देना है। जब आपको इस तरीके का सवाल रहे, पहला वाला सेम टू सेम उतार लीजिए, यह वाला गुणा का निशान हो जाएगा। 2 ऊपर और 3 नीचे पलट जाता है, यानी कि 2 दूना 4, 3 त्रिका 9। आपका सही जवाब कितना हुआ, 4/9। यानी कि अगर 2/3 में 3/2 से भाग देना है, पहला वाला सेम टू सेम है, देखिए दूसरा वाले को हम पलट दिए। और इसमें तमाम क्वालिटी से सवाल आ जाते हैं, जैसे हम आपको और बता रहे हैं। इसी देखिए अगर सवाल इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए, अगला प्रश्न देखिए, जैसे अगर कह दिया जाए कि आपको भाग देना है 3 में, 3 में भाग देना है किससे, जैसे मान लिया 4/5 से, 4/5 से भाग देना है। 3 में एक अंक में बटा से भाग देना है, तब क्या होगा, 3 के लगे 5 चला जाएगा, /4 गुणा कर दीजिए आंसर। 3 × 5 = 15 और नीचे 4 आंसर। अगर कहा होता 4/5 में इस 3 से भाग दीजिए, तब क्या करेंगे, 4/5 वैसे 3 का इसमें गुणा हो जाता, 4/5 = 15। देखिए कितना डिफरेंस जवाब है। आपको जानना है, हर एक सवाल जानना है, तब आप जाकर साइकिल तक पहुंच सकते हैं। और निश्चित रूप से बहुत साधारण प्रश्न बनाया जाता है, किसी कोर्स से नहीं लिया जाता है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से सर जी लेकर पूछते हैं। आपके जो पढ़ चुके हैं, सरल शब्दों में आप प्रश्नों को देखते होंगे, वही प्रश्न लिया जाता है। जैसे 3/2 वर्ष में कितने महीना होता है, 3/2 वर्ष में, 3/2 वर्ष में कितने महीना होता है। यानी कि 3/2 वर्ष में कितने महीना होता है। अरे भाई 3/2 का मतलब 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष में कई महीना होता है, 1.5 वर्ष,
1.5 वर्ष का मतलब 1 वर्ष और आधा वर्ष। अरे भाई 1 वर्ष में आप जानते हैं 12 महीना होता है। 1 वर्ष में कई महीना होता है? 12 महीना होता है। और आधा वर्ष में कई महीना होगा? 1 वर्ष में इतना, तब आधा वर्ष में 6 महीना होगा। अब भाई आधा महीना को मिलाएंगे तो 1.5 वर्ष यानी कि 3/2 कहा जाता है, यानी कि 12 6 जोड़ेंगे 18 महीना होगा। और सस्ता जुगाड़ है और सरल तरीका है, और ऐसे निकाल सकते हैं। 1 वर्ष में 12 महीना है तो भाई आधा वर्ष में 6 महीना, 12 6 18 महीना। और हम बता रहे हैं अगर यही सवाल आपको और लगाना है तो भाई 3/2 वर्ष में कई महीना होता है? 3/2 वर्ष में कई महीना होता है भाई? 3/2 वर्ष में कई महीना होता है। आप जानते हैं क्योंकि 12 महीना 12 महीना बराबर 1 वर्ष। 1 वर्ष में कई महीना होता है? 12 महीना। अगर कोई पूछे 2 वर्ष में, तब 2 का गुणा यहाँ कहती, 2 का गुणा यहाँ कहती। 2 वर्ष में 2 का गुणा यहाँ कहती, 12 दूना 24 महीना। 3 वर्ष में कोई कह देता 3 का गुणा यहाँ कहती, 3 का गुणा यहाँ कहती, तब 12 36 महीना। ऐसे 3/2 वर्ष में 3/2 वर्ष में अगर कहा जाए 3/2 वर्ष में कई महीना? 3/2 का गुणा m1, 3/2 का गुणा m1। अगर 12 में 3/2 का गुणा करब वो महीना में परिवर्तित होगा, तब 2 छंग 12 6 18 महीना। ऐसे भी निकालेंगे तब वो आएगा आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न। ढेर हम मॉडल, भाई यह मॉडल नंबर 5 है। मॉडल 6 मॉडल 7 जहाँ तक समय मिलेगा और तमाम प्रश्नों को हम डालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है 2/4 2/4 2/3 3/4 4/5 4/5। अब देखिए में कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसे पूछ लिया जाता है। इसे हम काट सकते हैं, 2 1 का 2, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ 1/2 आया, 2/3 3/4 4/5। देखिए उनके अंश और हर में 1 का अंतर है। देखो 1 और 2 के बीच में कितना का अंक का अंतर है? 1 का। 2 और 3 के बीच में कई अंकों का अंतर है? 1 का। 3 और 4 के बीच में कई अंकों का अंतर है? 1 का। 4 और 5 के बीच में कई अंकों का अंतर है? 1 का। इसीलिए भाई इसमें से कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा? अगर अंकों की देखा इनमें अंकों का अंतर समान है, माने 4 और 5 के बीच में 1 अंक का अंतर, 3 और 4 के बीच में 1 अंक का अंतर, 2 और 3 के बीच में 1 अंक का अंतर, 1 और 2 के बीच में 1 अंक का अंतर। अगर कोई भिन्न इस तरीके से दे, तब अगर समान अंकों का अंतर हो उस समय सबसे बड़ा अंकों से बना अंक, सबसे बड़ा अंक से बना संख्या सबसे बड़ी होती है। यह भाई सबसे बड़ा अंक से बना भिन्न सबसे बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी यह हो गई। अब सबसे छोटा अंक से बना भिन्न सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा यह होगा। अगर भिन्नों में समान अंतर पाया जाए उस वक्त सबसे बड़ा अंक से बना भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटा अंक से भिन्न बना सबसे छोटी होती है। बड़े और छोटी के लिए हम अपने और इसी चैनल पर तमाम प्रश्न डाल चुके हैं, आप वहां से भी प्रश्नों का लुत्फ उठा सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न दिया जा रहा है 10 वर्ष बराबर 10 वर्ष बराबर होता है 10 वर्ष बराबर 10 वर्ष बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। क में क्या लिखे हो भाई साहब?
क में लिखा गया है एक शताब्दी, एक शताब्दी, एक शताब्दी दिया गया है, एक शताब्दी। ख वाले में दिया गया है ऑप्शन, ख वाले में लिखे हैं एक लीप वर्ष, एक लीप वर्ष, एक लीप वर्ष। ग वाले में ऑप्शन दिया गया है आपकी किताब में, ग वाले में लिखा गया है कि एक युग, एक युग। घ वाले में दिया गया है एक दशक। अब देखिए एक भाई 10 वर्ष बराबर होता है क्या, इसमें से एक नहीं सही है। एक शताब्दी, अरे भाई एक शताब्दी तो नहीं हो सकता। देखा एक शताब्दी का मतलब, एक शताब्दी का मतलब होता है अगर 100 वर्ष जोड़ेंगे तो एक शताब्दी तैयार होता है। 365 दिन में एक लीप वर्ष होता है। 365 दिन भाई में 365 दिन, और जो कि फरवरी रहती है 29 दिन को, अगर इसी को मिलाया जाता है तो ना भाई तब एक लीप वर्ष तैयार हो जाता है। एक दशक, चोर तो यहाँ छिपा हुआ है, यानी कि 10 वर्ष बराबर एक दशक। 10 वर्ष को ही हम एक दशक कहते हैं। ढेर सारे प्रश्न है, अगला प्रश्न हम अगले मॉडल में प्रस्तुत